डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। तो हमको सबसे पहले ये जानना होगा कि वास्तविक संख्या कहते किसे है। उसके बाद फिर हम लोग आगे चैप्टर में बढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे। तो वास्तविक संख्या हम लोग उसे कहते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह का मतलब हुआ कि जहाँ पे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों एक ही साथ रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कि हम लोगों को वास्तविक संख्या में दे करके पहचानने के लिए दिया जाता है कि आप इसे पहचानिए कि परिमेय है कि अपरिमेय है। तो उसके पहले हम लोग को ये भी जानना जरूरी होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कहते किसे है। जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल में दिए हैं, वास्तविक संख्या का एग्जाम्पल है कि 4 √2 √5। जैसे कि 4 ये आपका परिमेय संख्या है, √2 है तो ये आपका अपरिमेय संख्या है, √5 ये भी आपका अपरिमेय संख्या है, 6/2 ये परिमेय संख्या है, फिर -3/4 ये भी आपका परिमेय संख्या है, डैश डैश etc तक। लेकिन देखिए दोस्तों, आप लोग इसमें देख रहे हैं कहीं हम परिमेय संख्या लिखे हैं, कहीं अपरिमेय संख्या लिखे हैं। इसके लिए हमको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम कैसे जानेंगे कि कौन इसमें परिमेय संख्या है और कौन इसमें अपरिमेय संख्या है। तो उसके लिए हम लोगों को पहले इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को डिफिनेशन को जानना, यानी कि परिभाषा को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए हम लोग जिससे कि देखते हैं कि परिमेय संख्या आखिर हम लोग कहते किसे थे। यानी कि परिमेय संख्या जिसका कि इंग्लिश होता है रेशनल नंबर। इसका आपका परिभाषा है कि वे संख्याएं जो p/q के रूप में हो, जहां p और q पूर्णांक संख्याएं हो तथा q = 0। यानी कि वैसा संख्या जो p/q के रूप में, यानी कि भिन्न के रूप में, और p और q क्या होना चाहिए, कोई पूर्णांक संख्या होना चाहिए, और उसके बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि = लिखा हो, बराबर का चिन्ह दे करके उसको काटा हुआ है। यानी कि इसके बट्टा में, किसी भी संख्या के बट्टा में 0 नहीं आना चाहिए, तो भी आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। जैसे कि हम एग्जांपल में देखते हैं 2/3। देखिए ये क्या है, एक भिन्न के रूप में है, p/q के रूप में है। तो ये आपका ऊपर वाला को हम p बोलेंगे और नीचे वाला को q बोलेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। -5/2 भी आपका क्या हुआ, परिमेय संख्या। माइनस हुई या नहीं हो हमको उससे कोई मतलब नहीं है, जब ये p/q के रूप में है, यानी कि भिन्न के रूप में है, तो ये आपका परिमेय संख्या होगा। 4, तो मान लेते कि इसके बट्टा में कुछ नहीं है, तो हम लोग बहुत छोटे से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जिसके बट्टा में कुछ नहीं रहता है तो हम लोग क्या दे देते हैं, 1 दे देते हैं। यानी कि इसके बट्टा में हम लोग 1 दे देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका p/q के रूप में हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। 0 ऊपर 0 है तो ठीक है, p के जगह पे 0 है तो ठीक है, लेकिन q के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं कि हम इसके बट्टा में इसे 1 लगा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद है 3/4 √4 √25 etc। तो ये आपका हो गया परिमेय संख्या का परिभाषा और एग्जाम्पल कि हम कैसे जानेंगे। तो अब फिर से हम एक बार विस्तार से इसको समझाते हैं कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाए तथा p और q क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। लेकिन एक उसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि q की जगह, यानी कि बट्टा में क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे कि यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, मान लेते हैं कि 4/1 है तो ठीक है, आपका परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, 4/0, यानी कि 2/0, कुछ भी बट्टा 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि q के जगह पे बट्टा में 0 नहीं आना चाहिए, तो भी आपका जा करके क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। उसी तरह देखिए हम नोट में लिख दिए हैं कि 0 एक पूर्णांक होते हुए भी एक परिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन बार बार बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव के रूप में हमेशा पूछा जाता है कि 0 क्या है, 0 परिमेय संख्या है या अपरिमेय। तो स्टूडेंट्स आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि 0 क्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। उसी तरह हम दूसरे नंबर के को चलते हैं कि आखिर हम लोग बोले हैं आपको कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय तो हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अब अपरिमेय संख्या समझेंगे कि अपरिमेय संख्या कहते किसे है। तो अपरिमेय संख्या यानी कि इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। इसका परिभाषा है कि वैसी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग नहीं हो, उसे हम लोग पूर्ण
नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका इसे डिफिनेशन बहुत प्रकार का होता है, कहीं कहीं बुकों में या बहुत शिक्षक को ऐसे भी पढ़ाते हैं कि वे संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन हम लोग उस डिफिनेशन से उतना हम लोग नहीं हो सकते हैं, उतना क्लियर नहीं हो। सबसे अच्छा अपना डिफिनेशन यही हुआ कि वैसी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में कि आप लोग देख लीजिए, जैसे कि √2, तभी हम लोग पढ़े किसी भी चीज के बट्टा में 1 लगा देते, मान लेते कि इस जगह हमको कोई फंसा भी सकता है, क्या हम लोग जानते हैं किसी के भी बट्टा में हम क्या कर सकते हैं, 1 लगा देंगे तो परिमेय संख्या हो जाएगा। तो हमसे कोई पूछ सकता है कि जब ऊपर √2 है, हम नीचे जब 1 लिख देंगे तो ये भी तो आपका भिन्न के रूप में हो गया, यानी कि p/q के रूप में हो गया, तो क्या आपका परिमेय संख्या हो गया। लेकिन हम लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे। रूट वाला की यही एक नियम होता है कि जो भी चीज रूट में है उसका पूर्ण वर्ग होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो इसके लिए हम लोग का सबसे शॉर्ट परिभाषा यही है कि वैसी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग नहीं हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। √2, फिर उसी तरह हो गया आपका √3, इसका भी आपका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। उसी तरह हो गया आपका √101/2, पाई 8√2। देखिए पाई बहुत जगह लिखा हुआ था, हम लोग सबको जानता है कि पाई का मान क्या होता है, 22/7 या 3.14 होता है। लेकिन जहां भी आपको कहीं पाई लिखा हुआ मिले, वो आपसे पूछे कि पाई क्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, तो हम लोग वहां पे आंसर क्या देंगे कि पाई क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। आप लोग 2 बात सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें याद रखने वाला भी है कि 0 क्या है। यही दोनों क्वेश्चन बार बार ऑब्जेक्टिव के रूप में बिहार बोर्ड में आता है कि 0 क्या है, तो 0 एक परिमेय संख्या है, और पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। 0 क्या है, 0 एक परिमेय संख्या है, और पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या। आप लोग इसे नोट में लिख भी सकते हैं, जैसे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब आपका हो गया, ये आपका चैप्टर का नाम था, इसमें आपको बहुत हम विस्तार से बता चुके हैं कि आखिर में जब हम लोग का चैप्टर का नाम परिमेय वास्तविक संख्या, तो हमको ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर हम लोग वास्तविक संख्या कहते किससे हैं। उसको मान लेते कि हमको उसमें नया 2 वर्ड और मिला है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो हम लोग ये भी जान लिए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब आप लोग को कहीं भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलेगा तो आप लोग उसे अच्छी तरह से पहचान सकते हैं कि हम परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो इसी तरह हम चलते हैं क्लास 10 के फर्स्ट एक्सरसाइज में। जैसे कि अब हम यहाँ से चालू कर रहे हैं कि एक्सरसाइज एक क्लास 10 का फर्स्ट एक्सरसाइज है, जो कि अब आपको इसके पहले बता दिए प्रश्नावली का नाम क्या था, इन सब चीज। उसके बाद है प्रश्नावली 1.1 आपका हो गया। उसके बाद हम लोग को इसमें पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की तरीका से HCF निकालने के लिए, जिसके आपको हम हेडिंग डाल देते हैं।
देखिए इसमें आपका हेडिंग है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हम लोग क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग पहले, आप लोग सबको एचसीएफ का मतलब हुआ कि मस, जो कि सबको को बनाने आता होगा, लेकिन इसमें हम लोग क्या करना है, इसमें डिवीजन मेथड नहीं, यानी कि भाग का विधि से नहीं, हम लोग इसमें कैसे निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो हमको सबसे पहले ये भी जानना होगा कि एचसीएफ, तो एचसीएफ का फुल नेम क्या होता है, यानी कि आपका यहाँ पे क्या हुआ दिया हुआ है, शॉर्ट में दिया हुआ है। तो एचसीएफ का फुल नेम होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपका हो जाता है एचसीएफ का फुल नेम होता है, एच से हुआ हाईएस्ट, सी से हुआ कॉमन और एच से हुआ फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। तो हम लोग हिंदी में बोलेंगे महत्तम समापवर्तक। उसके बाद हम चलते हैं आपका एक इसी की तरह हम एग्जाम्पल लेते हैं कि आखिर हम लोग बनाते कैसे है उसको। मान लेते हैं हमका फर्स्ट एग्जाम्पल लिए आपका 135 और 225। तो मान लेते हैं हम लिए, तो आप इतना मालूम होगा कि जब भी एचसीएफ निकाला जाता है तो छोटा वाला से बड़ा वाला में लगाया जाता है। जैसे कि हम 135 से ले जा रहे हैं आपका 225 में, तो आपका एक बार में चल जाएगा 135, फिर हो जाएगा तुम्हारा 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 में से 3 आ जाएगा, हाथ लेंगे तो 12, 12 में से 3 गया तो 9। यहाँ पे हम लोग ऐसे रहता है कि हम लोग क्या करते हैं, सिंपल जब ऐसे रहता है सिंपल हम लोग काटते चले जाते हैं, लेकिन एल्गोरिथ्म का नियम होता है, इसमें क्या होता है, यानी कि जो यहाँ पे इसका रूप होता है इसको लिखने के लिए, कि यहाँ पे हम लोग का लिखना होगा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि हम लोग ए इसको मानेंगे, बी ई हो गया आपका, क्यू ई हुआ और आर यू हुआ। इसमें हो गया कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि ए हम 225 लिख दिए, बी क्यू यानी कि यहाँ पे क्या है गुणा के रूप में, तो बी और क्यू यानी कि 135 और गुणे आपका क्या हो गया 1, और प्लस में आर है आपका, क्या है प्लस में आ रहे हैं, यानी कि प्लस में हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 90 लिख देंगे। फिर उसी तरह हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि फिर हम 90 से हम क्या करेंगे, जब तक हम इसको ले जाएंगे जब तक कि मेरा आंसर क्या होगा पूर्ण रूप से नहीं कटेगा, जब तक इसका आंसर मेरा शून्य नहीं आएगा। फिर हम 35 से ले जाएंगे आपका 190 से 135 में, तो फिर आपका कितना एक ही बार में जाएगा आपका 90। तो यहाँ पे 5 में से 0 गया था 5, और 13 में से 9 गया था 4। फिर यहाँ पे हम उसी तरह लिखेंगे कि 135 और बराबर में क्या कर देंगे कि 90 गुणे 1 प्लस में 45। तभी देखिए अभी आपका पूर्ण रूप से नहीं काटा, फिर यहाँ पे शेषफल अभी 45। हमको इसको जब तक काटते रहेंगे जब तक यहाँ पे क्या नहीं हो जाए, या पूर्ण रूप से कट नहीं जाए, यानी कि शून्य नहीं आ जाए। फिर हम इसको भी ले जाएंगे 45 से, फिर हम 45 से कितना में ले जाएंगे 90 में, फिर हम ले गए तो 45 गुना का 90 के बाद ये पूर्ण रूप से कट गए, यानी कि आपका क्या हो गया, आपकी वही इसका यहाँ पे आंसर 0 आ गया, यानी कि 90 बराबर क्या हो जाएगा 45 गुने 2। जब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे प्लस में 0 हो गया। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि एक और एग्जाम्पल लेंगे तो आप लोग का पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा कि इसमें होता है कि इसमें है कुछ नहीं, बस उसी तरह हम भाग देंगे। हम लोग बच्चों में जो बनाते थे 8 या 9 तक उसको हम डायरेक्ट बनाते चले जाते हैं, लेकिन इसमें हमको स्टेप थोड़ा रोकना पड़ता है और यहाँ पे हमको इस विधि से बनाना पड़ता है, बस इसी तरह है। उसके बाद हम एक और एग्जाम्पल लेकर के इसको पूर्ण रूप से हम लोग क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे अभी एग्जाम्पल नंबर अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम ले रहे हैं आपका 60 और 135। तो मान लेते हैं कि जब हम 60 और 135 लेते फिर हम उसी तरह करेंगे कि 60 से हम क्या करेंगे 135 में ले जाएंगे, तो कितना बार में जाएगा 2 बार में चल जाएगा आपका 120, यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1। देखिए ये अभी इसका पूर्ण रूप से नहीं काटा हुआ, तो फिर हम इसको भी उसी तरह लिखेंगे कि 135 बराबर का हो जाएगा 60 गुणे 2 प्लस में 15।
फिर 15 से ले जाएंगे तो 15 से चला जाएगा 15 चौका 60, यानी कि बहुत जल्दी ही कट गया है, छोटा था। तो उसके बाद फिर हम लिख देंगे कि 60 बराबर 15 गुने 4 प्लस में 0।